बोलिए सद्गुरुदेव की जय। परम पूज्य संत गुरुजन, परम सम्माननीय सज्जनों एवं भक्तिमयी माताओं, डर का संस्कार मौत का कारण होता है। कितने बड़े बड़े कहलाने वाले भी डर के दहशत में आकर के मृत्यु की सैया में सो गए, अपनी जान गंवा दिए। इसमें एक उदाहरण आता है नेपोलियन बोनापार्ट का। जब वह बच्चा था, वह खाट पर सोया हुआ था। अचानक एक बिल्ली उसके सिर पर आकर खड़ा हो गया। वह बालक डर गया, चीखा, चिल्लाया, रोया। नेपोलियन की आवाज़ सुनकर नौकरानी आई, बिल्ली भाग गई। बात बहुत छोटी थी, बिल्ली आई, भाग गई, लेकिन उनके अंदर बिल्ली के प्रति डर का जो संस्कार था वह जीवन भर बना रहा। वह जवान हुआ, फौज में भर्ती हुआ, फिर फ्रांस के सेनापति के पद पर नियुक्त हुआ। एक दिन की बात है, जिस देश के राजा को कई बार हरा चुका था, उस राजा को पता चला कि नेपोलियन बिल्ली से डरता है, तो अपने साथ सैकड़ों बिल्ली लेकर आया। क्योंकि जो विरोधी होते हैं, दुश्मन होते हैं, वो कमजोरी खोजते हैं कि किस चीज़ की कमजोरी है, और क्योंकि कमजोरी पा करके ही या तो हराते हैं, या गिराते हैं, या मार डालते हैं। नेपोलियन के दुश्मनों की भी वही बात थी। उन्होंने पता लगाया कि नेपोलियन की कमजोरी क्या है। पता चल गया कि वो बिल्ली से डरता है, तो अपने साथ सैकड़ों बिल्ली लेकर के आया और नेपोलियन के सामने छोड़ दिया। नेपोलियन बिल्ली को देखकर हिम्मत हार गया, वो डर गया। और कहा जाता है नेपोलियन जैसा वीर जो कभी शेरों के साथ लड़ता था, बिल्ली के कारण हिम्मत हार गया, युद्ध हार गया, और युद्ध के साथ साथ जिंदगी भी हार गया। उसकी मृत्यु हो गई। इसलिए कहते हैं कि बचपन में हम बच्चों को ऐसा कोई डर का संस्कार न दे जो उसके जीवन के लिए हार या मौत का कारण बने। आज के माहौल में देखने को मिला, लोगों को इतना डर बन गया था कोरोना के माहौल में। जितना लोग बीमारी से नहीं डरते थे, उससे ज़्यादा डर के कारण मरते थे। जब हॉस्पिटल में जाते थे, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता था, तो वहाँ जाते ही लोगों के मन में डर बन जाता था कि जो भी हॉस्पिटल में आते हैं वो बच कर के नहीं जाते, और डर के कारण ही वो डर के दहशत में आकर के ही मृत्यु की सैया में सो जाते थे। तो जितना लोगों को रोग नहीं घेरता, जितना जीवन में दुख नहीं आता, जितनी प्रतिकूलताएं नहीं आती, उससे ज़्यादा मन में डर बन जाता है, और यह डर का संस्कार जीवन भर का पाथेय बन जाता है। हम छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं, उनके मन में बचपन से माता पिता डर का संस्कार भरते हैं। कहते हैं बेटा उनके यहाँ मत जाओ, वो लोग ठीक नहीं हैं। डर का संस्कार भर देते हैं, बेटा वहाँ चुड़ैल है, भूत भवानी है, वहाँ मत जाना। कहीं अंधेरी जगह में जाए तो यही कह देते हैं, बेटा वहाँ भूत निकलता है, वहाँ नहीं जाना है। सत्य बात को बताए कि अंधेरी रात में कहीं जाए तो सांप बिच्छू का डर हो जाता है। अंधेरी जगह में जाए तो कोई जहरीला जीव आ सकता है, काट सकता है, इसलिए अंधेरी जगह में नहीं जानी चाहिए। लेकिन मन में ये संस्कार बन जाता है कि नहीं, वहाँ भूत है, वहाँ भवानी है, और इस कारण वो बच्चा बचपना में तो डरता ही है, बड़ा होने के बाद भी उसके अंदर डर का संस्कार बन जाता है, और वो डर से ऊपर उठ नहीं पाता है। और इसीलिए डर के कारण केवल हारता ही नहीं, वो जीवन भी हार जाता है। हम देखते हैं माता पिता को चाहिए कि छोटेपन से ही उनके अंदर में वीरता की, बहादुरी की कहानी सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं, लेकिन व्यवहारिक जीवन में डर का संस्कार ला देते हैं। इसलिए डर का संस्कार न लाएं। हम लोग एक जगह गए थे, एक छोटा सा बच्चा जब साथ में घूमने गया, 3-4 साल का बच्चा जब गया तो शाम का समय बिजली चमक रही थी, तो बच्चा पूछा कि आपको
ये बिजली चमकने से डर नहीं लगता है? मैं कहे नहीं, डर तो नहीं लगता है। कहने लगा कि मुझे तो बहुत डर लगता है। फिर वो बच्चा कहने लगा, जब शाम का समय होता है तो ये पेड़ में चुड़ैल आते हैं। तो मैं पूछी कि किसने कहा है? कहा हमारी मम्मी बताती है, हमारे पापा बताते हैं कि शाम के समय में यहाँ भूत आता है, चुड़ैल आते हैं। तो मैं बताई ऐसी कोई बात नहीं। अरे कहाँ से भूत और चुड़ैल आएंगे? जब शाम का समय होता है तो बंदर आता है, सांप आता है, बिच्छू आता है, और ये भूत और चुड़ैल कुछ नहीं आता। तो छोटा सा बच्चा कहने लगा, अरे ऐसे तो हमारे मम्मी पापा बताते हैं। मैं कही आज के बाद ऐसा मत मानना, और ये जानना कि ऐसा भूत भवानी कुछ नहीं है। तो छोटे से बच्चे आप जो कह देते हैं उनके मन में वही बन जाता है, और छोटे से बच्चे के अंदर में ये डर का संस्कार नहीं भरना चाहिए। और डर का संस्कार एक बार भी चला गया तो जान लीजिए कि उसके अंदर में वो संस्कार कभी निकल नहीं पाता है। और हम देखते हैं कि कई माताएं ऐसी है जो अपने बच्चों को शुरू से बचपन से ही निडरता का संस्कार देते हैं और निडरता का जीवन जीते हैं। जब निडरता का जीवन जीते हैं तो उनके बच्चे भी वैसे ही जीवन जीते हैं, अंतिम तक उनकी बताई बात को याद करके जीवन बिताते हैं। बिल गेट्स की बात आती है, दुनिया के सबसे कमज़ोर विद्यार्थियों में से एक बिल गेट्स था, जिसने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अपनी पढ़ाई की शुरुआत की और फिर पढ़ाई छोड़ दी। 7 मई 2007 को उसने एक भाषण दिया हार्वर्ड विश्वविद्यालय में। उसने कहा, मेरी शादी के अवसर पर मेरी मां न रह सकी क्योंकि वे कैंसर के रोग से पीड़ित थी, लेकिन उन्होंने स्वेच्छा पत्र लिखा, मेरे प्रिय बेटे, महत्व इस बात का नहीं कि तुम्हारे पास कितनी संपत्ति है, महत्व इस बात का भी नहीं कि तुम्हारे पास कितना ज्ञान है, कितनी शक्ति है। महत्व इस बात का है कि अपने संपत्ति, ज्ञान तथा शक्ति का उपयोग कैसे करते हो। अगर उपयोग करना नहीं आया तो तुम्हारी सारी चीज़ें बेकार है। माँ की ये शिक्षा मानकर बिल गेट्स ने 7% संपत्ति रोगियों, दुखियों एवं गरीबों के लिए दान कर दी। तो एक माँ अच्छे संस्कार दे करके, अच्छी सीख दे करके बच्चे को इतना योग्य बनाई। इस तरह से शक्ति है, बल है, ज्ञान है, बुद्धि है, उसका सदुपयोग करना सीखे। और सदुपयोग करने के लिए डर का संस्कार ले करके, भूत भवानी का डर बना करके कितनों पैसा गंवा देते हैं, कितनों पैसा गलत जगह लगा देते हैं और डर डर करके जीवन जीते हैं। निर्भीक होकर के जीवन जिए, कर्मों पर विश्वास करें और कर्म अच्छा बनाएं तो जीवन में कहते हैं ना, हमारा प्रारब्ध अच्छा है तो कोई नहीं बिगाड़ सकता, और हमारा प्रारब्ध बिगड़ा है तो कौन बना सकता है। इसलिए मन से डर को पूरी तरह हटाए और निडर होकर के जीवन जिए तो जीवन सुंदर बनेगा, जीवन सुखमय बनेगा। संत महात्मा समझाते हैं कि अभय रहो भय छोड़ के तजी भयमान पदार्थ। अभय रहे और भय का त्याग करे, क्योंकि प्राणी और पदार्थ के कारण हम भय करते हैं तो भय का संस्कार बन जाता है। सदगुरु कबीर ने भी कहा है, डर ही से डर उपजे, डर से ही डर की उत्पत्ति होती है। इसलिए डर को हटाए, भय से दूर हो और निर्भयता का जीवन जिए तो जिंदगी में सुख और शांति के लिए जब निर्भयता का जीवन होगा तो जीवन सुंदर बनेगा, जीवन सुखमय बनेगा। और निर्भय होकर के काम करने वाला व्यक्ति जल्दी सफलता को प्राप्त करता है। भय के कारण आकर के हम कमज़ोर बन जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और जीवन से हार जाते हैं। इसलिए निर्भय का जीवन जीने वाला जीवन में सफलता को पाता है और जीवन में आगे बढ़ता है। तो हम सबको भी चाहिए कि ऐसे महापुरुषों से शिक्षा लेकर के निर्भीक हो और निर्भयता का जीवन जिए। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।